छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र कल से शुरू होने जा रहा है। इस बार शीतकालीन सत्र 21 से 30 दिसंबर तक चलेगा। इस दौरान कुल 7 बैठकें होंगी। सत्र के दौरान द्वितीय अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। इसके साथ ही कई महत्वपूर्ण विधेयक भी सदन के पटल पर रखे जाएंगे। पक्ष और विपक्ष ने 961 सवाल लगाए हैं। वहीं विपक्ष ने धान खरीदी सहित विभिन्न मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी कर रखी है। तो एक तरफ सरकार की तैयारी है, दूसरी तरफ विपक्षी पार्टी यानी बीजेपी की भी अपनी तरफ से सरकार को घेरने की रणनीति है और तैयारी है। खास बात यह है कि इस शीतकालीन सत्र में कुल 7 बैठकें होंगी। 21 से 30 दिसंबर तक शीतकालीन सत्र चलेगा। द्वितीय अनुपूरक बजट भी इस दौरान पेश किया जाएगा। जी मीडिया संवाददाता सत्य प्रकाश जुड़ गए हमारे साथ इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए। सत्य प्रकाश, शीतकालीन सत्र से जुड़ी वो महत्वपूर्ण बातें बताइए जिसे जानना जनता के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि सरकार ने अपनी तरफ से तैयारी कर रखी है तो वही विपक्ष ने भी सरकार को घेरने की पूरी रणनीति बना ली है। देखिए, यूं तो हर सत्र महत्वपूर्ण होता है विधानसभा का और लोकहित जनता के हित से जुड़े तमाम मुद्दे विधानसभा में आते हैं। लेकिन शीतकालीन सत्र का भी अपना अलग महत्व है, क्योंकि शीतकालीन सत्र के बाद अमूमन बजट सत्र होता है और ऐसे में शीतकालीन सत्र को ये माना जाता है कि अनुपूरक बजट लेकर सरकार आती रहती है और ऐसे में अनुपूरक बजटों के जरिए विभिन्न ऐसे कार्य जो सरकार करना चाह रही होती है या ऐसी योजनाएं जिन पे सरकार खर्च करना चाह रही होती है उसकी प्रतिपूर्ति की जाती है। ये शीतकालीन सत्र भी इसलिए भी और महत्वपूर्ण होगा क्योंकि इस शीतकालीन सत्र में सरकार द्वितीय अनुपूरक बजट सदन के पटल पर रखने वाली है। पिछले दिनों हुई भूपेश बघेल कैबिनेट की बैठक में द्वितीय अनुपूरक बजट के प्रस्ताव का अनुमोदन हो चुका है और ये अनुमान लगाया जा रहा है कि करीब 1500 करोड़ रुपए के आसपास का ये द्वितीय अनुपूरक बजट हो सकता है। देखिए, आने वाले दिनों में चौथी किस्त मतलब अंतर की राशि जो 2500 रुपए धान खरीदी का वादा कांग्रेस पार्टी ने किया था और एमएसपी के अलावा जो अंतर की राशि है उसकी चौथी किस्त का भुगतान किया जाना है और ऐसा माना जा रहा है कि उसके साथ साथ अन्य कार्यों के मद में जो खर्च होने वाले हैं उसकी प्रतिपूर्ति के लिए यह द्वितीय अनुपूरक बजट सरकार लेके आ रही है। इसके अलावा कई सारे महत्वपूर्ण विधेयक हैं, आधा दर्जन से ज्यादा ये मानकर चला जा रहा है कि महत्वपूर्ण विधेयक संशोधन विधेयक हैं जिन्हें सदन के पटल पे रखा जाना है। साथ साथ ये भी महत्वपूर्ण है कि पक्ष और विपक्ष के विधायकों ने 900 से ज्यादा प्रश्न लगाए हैं। इसके अलावा ध्यानाकर्षण भी होंगे। हो सकता है विपक्ष किसी मुद्दे को लेकर काम रोको प्रस्ताव भी लाए, लेकिन विपक्ष की विशेष तौर पे तैयारी है किसानों के मुद्दे पे सरकार को घेरने की और उसकी रणनीति पिछले दिनों ही विधायक दल की बैठक में बीजेपी ने बनाई है। इसके अलावा कांग्रेस विधायक दल की बैठक कल शाम को प्रस्तावित मानी जा रही है। तो कमोबेश अगर हम देखें तो ये शीतकालीन सत्र एक तो हंगामेदार हो सकता है, दूसरा विधि विधेयक के साथ साथ शासकीय ऐसे कई महत्वपूर्ण कार्य है, लोकहित के कई महत्वपूर्ण कार्य हैं जिसे इस शीतकालीन सत्र के दौरान होता हुआ दिखाई देने वाला है। जी सत्य प्रकाश, आप बने रहे हमारे साथ। एक और महत्वपूर्ण खबर है जिस पर आगे आपसे अपडेट लेंगे और अब बात करते हैं किसान आंदोलन की। नए कृषि कानून के खिलाफ जहां एक तरफ किसान आंदोलन जोर पकड़ रहा है तो वहीं अब कृषि बिल के समर्थन में भी हजारों किसान उतर आए हैं। बिल के समर्थन में आज 20,000 से ज्यादा किसान उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में प्रदर्शन करने जा रहे हैं। हजारों की संख्या में आ रहे ये किसान मेरठ से सुबह रामलीला मैदान गाजियाबाद के लिए निकलेंगे, जबकि बिल का विरोध करने वाले किसान चक्का जाम का प्लान बना रहे हैं। किसान नेताओं ने सरकार को चेतावनी दी है, आज वो सड़कों पर ट्रैफिक की आवाजाही को रोकेंगे। और किसान आंदोलन की रूपरेखा और दिशा छत्तीसगढ़ में किस तरह की है, इसको लेकर बात करें तो रायपुर में आज राष्ट्रीय किसान समन्वय समिति की बैठक का दूसरा दिन है। गाउस मेमोरियल में हो रही बैठक में आज केंद्र सरकार के खिलाफ आंदोलन को गांव-गांव तक पहुंचाने की रणनीति बनेगी। शनिवार को हुई पहले दिन की बैठक में किसान नेताओं के बीच संगठनात्मक चर्चा हुई। आज बैठक के बाद किसान नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। इस खबर पर और अधिक जानकारी लेंगे मेरे सहयोगी सत्य प्रकाश से। लगातार बने हमारे साथ सत्य प्रकाश। राष्ट्रीय किसान समन्वय समिति की बैठक का दूसरा दिन, क्या रणनीति सामने आ सकती है, क्या फैसला लिया सकता है बड़ा? बिल्कुल, देखिए, राष्ट्रीय किसान समन्वय समिति की इस बैठक में चूंकि कई राज्यों के प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं, किसान नेता शामिल हो रहे हैं, विशेष तौर पे उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, बिहार से, पंजाब से, इसके अलावा हरियाणा से
किसान नेता इसमें शामिल हो रहे हैं, साथ साथ कई अन्य राज्यों के भी किसान नेता शामिल हैं। और जिस तरह से आज दूसरे दिन की बैठक है और पहले से ही एजेंडा इस बैठक का तय था कि पहले दिन की बैठक में संगठनात्मक तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी और चर्चा हुई भी। आज दूसरे दिन की बैठक में चर्चा इसी बात को लेकर होनी है कि गांव-गांव तक कैसे केंद्र सरकार के खिलाफ जो किसानों का आंदोलन है उसे पहुंचाया जाए, कैसे किसानों को इसके लिए जागृत किया जाए और कैसे केंद्र सरकार के खिलाफ और हमलावर मूड में जो है वो किसान दिखाई दे। इसके अलावा छत्तीसगढ़ से भी किसान संगठनों की बड़ी तैयारी है कि जैसे ही धान की बिकवाली खत्म होती है, मतलब धान खरीदी का जो सिलसिला चल रहा है, बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो अपने धान बेच रहे हैं, वो सिलसिला जैसे ही खत्म होता है दिल्ली कूच करने की एक बड़ी तैयारी है। उन सब तमाम मुद्दों पे भी चर्चा होगी। करीब 11 बजे के आसपास से बैठक शुरू होने वाली है और 1 बजे किसान नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और इन 2 दिवसीय बैठक में क्या कुछ चर्चा उनकी हुई है, क्या कुछ रणनीति बनी है, इसको लेकर वो मीडिया से मुखातिब होंगे और कहीं ना कहीं अपनी बात रखने की कोशिश करते हुए नजर आएंगे। लेकिन बड़ी तैयारी किसानों की, किसान नेताओं की यही है कि आने वाले दिनों में घर घर पहुंच के, गांव-गांव तक पहुंच के, जिस तरह से दिल्ली और दिल्ली के आसपास किसान डटे हुए हैं, उनके समर्थन में जो बड़े फैसले लिए जा रहे हैं इस बैठक में, उसे पहुंचाया जाए। ठीक है सत्यप्रकाश, जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।